Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके बिना आपके पार्टनर की क्या स्थिति है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है। आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप प्लीज़ उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन की बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये सभी ज़ोडिक साइन के साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी। ठीक है, जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप प्लीज़ अपने पार्टनर के नाम पर फोकस कीजिए। और हाँ, एक बात और, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है। आप 3 गहरी सांसें लीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के हालात आपके बिना किस तरह के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि आपके पार्टनर जो कुछ आपके साथ पास्ट में कर चुके हैं, वहाँ पर आज आपके पार्टनर खुद अटके हुए हैं। आपके पार्टनर वो टाइम बहुत ज़्यादा याद करते हैं आजकल, जिस टाइम पर आप दोनों का सेपरेशन का फेज स्टार्ट हुआ या उन्होंने आपसे झूठ बोलना शुरू किया। आपके पार्टनर को उस सिचुएशन के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि आपके पार्टनर अगर उस टाइम पर चीज़ें आपसे हाइड ना करते तो आज जो आप दोनों के बीच के हालात हैं वो इस तरह से बिगड़ते ना। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि मॉरल वैल्यूज़ की अगर बात करें तो उन मॉरल वैल्यूज़ पर भी आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया। आपके पार्टनर ने उस टाइम पर अपनी खुशियों के बारे में सोचा, या फिर कुछ ऐसी स्थिति थी जो आपके पार्टनर को भी नहीं समझ आई, लेकिन इन सारी चीज़ों में आपका कोई कसूर नहीं था, ऐसा आपके पार्टनर आजकल फील करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर एक्चुअली ना एक गिल्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है, तो उनके हालात जो है ना वो उसमें एक तड़प नज़र आ रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो चीज़ उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपके पार्टनर को ये भी फील होता है आजकल कि आपके पार्टनर ने जो कुछ आपके साथ किया उससे आपका भरोसा हर इंसान पर से उठ गया है। तो आपके अंदर अगर किसी भी तरीके का कोई नकारात्मक बदलाव आया है तो वो आपके पार्टनर की वजह से ही है, और आपके पार्टनर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं और ये पश्चाताप उनके अंदर एक बदलाव लेकर आ रहा है। आपके पार्टनर के मन की एक बहुत ही प्रबल इच्छा है कि काश वो इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर पाए, काश इस रिलेशनशिप में चीज़ों को वो हमेशा के लिए बदल पाएँ। जिन चीज़ों पर उन्होंने तब स्टैंड नहीं लिया था, काश वो अब स्टैंड ले पाए। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको मिस भी बहुत करते हैं। ज़्यादा जो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो उनके अपने डिसीजन की वजह से है। जिस तरह का डिसीजन उन्होंने बनाया, उनके जीवन के अंदर जो अबंडेंस थी वो उस डिसीजन के साथ ही ख़त्म हो गई। ये आपके पार्टनर को फील होता है। आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि अगर आपका साथ उन्हें एक बार मिल जाए तो उनकी लाइफ में वो बैलेंस दोबारा से क्रिएट हो सकता है। आपके पार्टनर सिर्फ सेल्फिश मोटिव से ही आपका साथ नहीं चाहते हैं, वो एक्चुअली पश्चाताप करना चाहते हैं। जो कुछ भी उन्होंने किया वो गलत था, उसे वो सुधारना चाहते हैं। पास्ट की चीज़ों को बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन अच्छे कर्म तो किए जा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है।
आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ही ज़्यादा दुख की एनर्जीज में है, सौरों की एनर्जीज यहाँ पर आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। दिन रात कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनकी लाइफ में ये सब कुछ क्यों हुआ, आपके पार्टनर आज जिस स्थिति पर हैं उस पर पहुंचते हुए आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन क्यों नहीं हुई कि ये हालात आप दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। इन चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर सोचते रहते हैं। आपको शायद लगता होगा कि आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी एनर्जी के साथ हैं उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट यहाँ पर आपके पार्टनर में वो अकेलेपन की एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ। आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। आपके पार्टनर भीड़ में भी अकेले हैं, नो डाउट उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, ये थर्ड पार्टी भी है आपके पार्टनर के आसपास, लेकिन आपके पार्टनर इस भीड़ में बिल्कुल अकेले हैं, आइसोलेटेड एनर्जीज में है आपके पार्टनर। ठीक है, आपके पार्टनर एक्चुअली इस सिचुएशन से एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये जो भी मुसीबत खड़ी हुई है, इस मुसीबत का सामना करके इस मुसीबत को ठीक करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं और एक ऐसी लाइफ का निर्माण खुद करना चाहते हैं जहाँ पर आपका साथ उन्हें मिल सके। ठीक है, आपके पार्टनर एक एडवेंचरस एनर्जीज में जाने के लिए तैयार है, जहाँ पर बस शर्त एक ही है कि साथ आपका हो। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए तड़प रहे हैं, ये एनर्जी मैं यहाँ पर कंप्लीटली फील कर पा रही हूँ। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आज आपके साथ वो सारी बातें खुलकर नहीं कर सकते हैं, आपका साथ आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है, लेकिन दूर रहकर भी आपके पार्टनर को इस बात पर यकीन है कि वो अपनी वाइब्रेशंस को आप तक पहुंचा सकते हैं। इस डिस्टेंस ने आप दोनों को शायद फिजिकली अलग किया है, लेकिन इमोशनली आज भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर के ये हालात हैं कि वो हार्ट चक्रा से आपको वाइब्रेशन सेंड करते हैं। इसी वजह से कभी कभी आपको आपके पार्टनर का नाम नज़र आता होगा या फिर कुछ एंजल नंबर्स नज़र आते होंगे। ऐसी स्थिति आपके साथ अक्सर क्रिएट होती होगी। ठीक है, ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट इज आपके पार्टनर एक्चुअली इस टाइम पर पेशेंस के साथ आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन वो पेशेंस से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप भी तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप भी अपने तरफ से इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रयास करने की कोशिश तो ज़रूर करते होंगे। तो आपके पार्टनर भी आपके एक्शन के इंतज़ार में हैं। ठीक है, वो मतलब ऐसे आपके लिए तड़प रहे हैं कि कुछ एक्शंस वो लें, कुछ एक्शंस आप लें और सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर को कभी कभी इस रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील होता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जब अपने एक्शन में सफलता नहीं मिलती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनसे बहुत देर हो गई है। चीज़ों को समझने में, चीज़ों को सुधारने में उन्होंने बहुत वक्त लगा दिया है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को फिर ये डर सताने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने इस रिलेशनशिप में आगे मूव ऑन कर लिया हो, अब आप अपने पार्टनर का इंतज़ार ही ना कर रहे हो। तो यहाँ पर मिक्स्ड थॉट्स आपके पार्टनर के हैं। आपके पार्टनर के अंदर फियर की एनर्जीज भी हैं, प्यार की एनर्जीज भी हैं। फियर की एनर्जीज भी उन्हें आपकी तरफ को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, कभी कभी डिमोरलाइज भी करती हैं। और ये जो प्यार की एनर्जीज हैं उसकी वजह से आपके पार्टनर को आपके लिए तड़प बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि वो आपको वो जस्टिस नहीं दे पाए जो उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, उसको रिवर्स नहीं वो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का पछतावा आपके पार्टनर को डेफिनेटली होता है। आपके पार्टनर ये भी फील करते हैं कि आप तो दिल से प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, तो कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन को समझेंगे। उन्हें इस सिचुएशन को समझने में बहुत वक्त लग गया जहाँ पर वो ट्रैप हुए हैं, लेकिन कम से कम आप तो उनके प्यार को समझते हैं, इस बात का उन्हें बिल्कुल यकीन है।
ठीक है, आपके पार्टनर ने आपसे बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं किया है। वो अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के बीच में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। पास्ट आपकी एनर्जीज है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। फ्यूचर ये थर्ड पार्टी उन्हें दिखा रही है। आपके पार्टनर उस फ्यूचर की ओर बढ़ना नहीं चाहते हैं और प्रेजेंट उनके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं बीच में ही झूल रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर शांत इस वजह से हैं कि पहले वो अपने एक्शंस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। बिना फर्म एक्शंस के वो आप तक नहीं आ सकते हैं। उनके पास आपके हर सवाल का जवाब होना चाहिए। वो ज़िंदगी भर आपको ट्रिगर्स नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर ने शायद इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया, बट ऐसी एनर्जीज यहाँ पर तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ पर तो ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आजकल ईश्वर से इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। वो रोते हैं ईश्वर के सामने। आप अपनी गलती पर जो कर्म उन्होंने किए हैं उस चीज़ का पछतावा तो है ही, लेकिन ईश्वर से वो एक चांस मांगते हैं। ईश्वर को वो ये कहते हैं कि आपको उनके जीवन में वापस लाया जाए। आप किसी तरीके से उनकी लाइफ में एक बार वापस आ जाएं। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे यूनियन चाह रहे हैं। वो उस यूनियन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपके पार्टनर को ना एक्चुअली सही एक्शन समझ नहीं आ रहा है। किस तरह से उन्हें सही एक्शन लेना चाहिए ये चीज़ आपके पार्टनर को नहीं पता लग रही है। एक्शन तो आपके पार्टनर कोई ना कोई ज़रूर ले रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर अब आपके बिना बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है। पहले उनका जो बचपना था वो इस वजह से उन एनर्जीज में रह पाते थे क्योंकि आप उन्हें कहीं ना कहीं संभाल लेते थे। अब आपके पार्टनर के अंदर किसी भी तरीके का कोई बचपना नहीं है। सिर्फ उनके जीवन के अंदर एक मैच्योरिटी का फैक्टर है जो डेवलप होता जा रहा है, जो उन्हें बदल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर वो वक्त याद करते हैं जब आप अपने पार्टनर को चीज़ों को समझाने की कोशिश किया करते थे और आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। वो इस तरह से अपने आप को झूलता हुआ और ज़्यादा नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपके पार्टनर को ये फील होता है कि इस तरह से उनका जीवन हमेशा के लिए स्टक हो जाएगा और आप तक पहुंचने का उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो गए हैं। इस वजह से भी वो अपनी बातों को आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आपका जनरली ये सवाल होता है कि अगर हमारे पार्टनर के अंदर हमें लेकर फीलिंग्स हैं तो हमारे पार्टनर हमसे कहते क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो रिजर्व्ड एनर्जीज अब आपके पार्टनर के अंदर है। इतनी हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि वो आपको आकर ये चीज़ कह सकें कि उनसे गलती हुई है और अब इस प्रॉब्लम का उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अपने लेवल पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं। कुछ चीज़ें उनके समझ में आ चुकी हैं, कुछ चीज़ों से अभी भी आपके पार्टनर अनजान है, इसीलिए सही रास्ते पर अभी भी नहीं है। इस रिलेशनशिप को लेकर उनका जो नज़रिया है वो काफ़ी बदल गया है। आपके पार्टनर एक नए विजन के साथ इस रिलेशनशिप को अब देख रहे हैं। वो अब इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप के अंदर आगे की ओर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्प्लीटली निभाना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में ये फाइटिंग एनर्जीज हैं इसे कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कोई है आपके पार्टनर के आसपास जो उनके इन भावों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कोई पर्सन आपके पार्टनर के आसपास एग्जिस्ट कर रहा है जो आपके पार्टनर की इस एनर्जी के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से आपके पार्टनर का जो हाल है वो दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा है। आपके पार्टनर की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर अपने डिफरेंट स्फीयर्स में सफ़र कर रहे हैं जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर अपनी लाइफ में उलझ कर रह गए हैं। ठीक है, इमोशनली तो वो सफ़र कर ही रहे हैं, जैसे आप सफ़र कर रहे हैं वैसे आपके पार्टनर भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन
बाकी स्पेयर्स में भी उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है। आपके पार्टनर आजकल जनरली अपनी एनर्जीज़ को, अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं अपनी पास्ट की लाइफ के साथ। मतलब जब वो आपके साथ थे, उनका जीवन कितना खुशहाल था, वो कितने खुश थे, वो अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी सकते थे। और आज उनके जीवन के अंदर इस तरह की मुसीबत आ खड़ी हुई है जहाँ पर वो अपनी लाइफ को भी अपने तरीके से नहीं जी सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर कंप्लीटली नज़र आ रही हैं। ओके, तो ये है आपके पार्टनर का हाल आपके बिना। अभी भी एनर्जीज इतनी शार्प हैं कि कैंडल बुझी नहीं है। सो आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर पिक करूँगी मैं। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती हैं, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया और आज एक्सप्रेस करने का फ़ायदा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। आपके पार्टनर को ये चीज़ फील हो रही है कि वो कभी अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए और आज वो एक्सप्रेस कर नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप नहीं समझेंगे उनके इमोशंस को। आई एम स्टक ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, अंदर से टूट गए हैं आपके पार्टनर। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, बट मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। आई मिस यू। आपके पार्टनर ने एक पॉइंट पर आकर बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो आपको भूल जाएं, लेकिन वो आपको भुला ही नहीं पाए। ये वो आपसे कहना चाहते हैं। और देखते हैं the next message is, I promise you from bottom of my heart that I will never break your trust again. आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे दिल से प्रॉमिस करते हैं कि वो आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। द नेक्स्ट इज, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, गिव मी वन चांस। आपके पार्टनर सिर्फ आपसे एक चांस चाहते हैं, वो सारी उम्र अब आपके साथ बिताना चाहते हैं, इसलिए उनकी गलती के लिए वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। तुमसे दूर होकर तुम्हारी मोहब्बत को और ज़्यादा महसूस किया है मैंने। अब आपके पार्टनर को ना आपसे और ज़्यादा प्यार हो गया है। आपसे दूर रहकर आपके पार्टनर ने आपके प्यार को समझा है और आपको अब फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दिया है। यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जीज निकल कर आई है, आपके पार्टनर का सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, उनका बेस चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है, उनके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बट डिवाइन की गाइडेंस से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी। अगर आप भी अपने पार्टनर को एक चांस देना चाहते हैं, आपके मन में भी है कि आप इस रिश्ते को दोबारा से जिएं, तो इस रिलेशनशिप के लिए आपको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। उस रीडिंग में आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को चेक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने गाइडेंस निकाली है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। तो गाइडेंस को भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी। देखिए, मैंने अपनी रीडिंग्स पर एक ऑफ़र दोबारा से स्टार्ट किया है। ठीक है, 10% ऑफ है रीडिंग पर। ये जो रीडिंग है ये नवरात्रि के लिए बुक होंगी। ठीक है, नवरात्रि के 9 दिनों के लिए ये रीडिंग्स बुक होंगी। तो आप जल्द से जल्द अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, बिकॉज़ अगर ये दिन भी निकल गए तो उसके बाद ऑफ़र के चांसेस आई थिंक बहुत कम हैं। तो अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो जो ऑफ़र प्राइस है उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत खूबसूरत हो सकता है और आप उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप खुद को प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं। आपके इस रिलेशनशिप के अंदर
अबंडेंस आ सकती है, लेकिन अपने अंदर वो जज्बा रखिए, ठीक है। आपको अपने आप में किसी भी तरीके के बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको इस रिलेशनशिप पर सही गाइडेंस देगी। द नेक्स्ट इज योर लव्ड वंस आर सेफ। आप अपने पार्टनर के लिए घबराइए मत, आपके पार्टनर को सेव करने का तरीका आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइन आपको उस चीज़ के लिए निरंतर गाइडेंस दे रहे हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली अबंडेंस होगी, लेकिन आपको अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। आपको इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेने की ज़रूरत है। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट का कार्ड है। आपको अपने इस रिश्ते के लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, उस डायरेक्शन को अपनाने की कोशिश भी करनी है अगर आपको वो डायरेक्शन पता लग जाती है तो। और अपने दिल को खोलना है इस चीज़ के लिए कि जो कुछ पास्ट में हुआ है वो पास्ट है, उससे आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा अगर आप अपने आप को उन्हीं एनर्जीज में स्टक रखेंगे। आपके पास्ट का आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। आपका प्रेजेंट आपके फ्यूचर को ज़रूर बनाएगा। अपने प्रेजेंट को हील कीजिए, अपने प्रेजेंट में अपने प्यार की ताकत को समझिए, ठीक है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।